अब यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 सेंट्रल टेंडेंसी। स्वाति पब्लिकेशन की बुक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मौजूद है और ये है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, यानी कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होता है वह भी देखेंगे और किस प्रकार से इसको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिया, ये यार बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। ये क्वेश्चन खाम बढ़ा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पहला पॉइंट है, पहले भाग में लिखा हुआ है कि मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर। ये जो पहले 25 मेल वर्कर है ये N1 हो गए, जो इनकी संख्याएं होती हैं वो N1 होती हैं, और जो उनका मीन है 61 दिया हुआ है, ये x बार 1 है 61। इसके बाद फिर फीमेल की बारी आई, फीमेल 35 है N2 35, और फिर x बार 2, यानी फीमेल का जो मीन है वो कितना है, वो 58 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब कंबाइन मीन पूछा गया है तो कंबाइन मीन का फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, x बार c, इसका फार्मूला N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में होगी और नीचे N1 और N2 का टोटल आएगा। इसका मतलब 25 की 61 में मल्टीप्लाई होगी, 25 इंटू 61, इसकी मल्टीप्लाई होगी प्लस, और इधर 35 की 58 में होगी, 35 इंटू 58 अपॉन 25 प्लस 35, ये दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे। अब इनको देखेंगे मल्टीप्लाई करके, 25 61 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 25 61 की मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आ गया 1525, प्लस 35 और 58 की मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया, ये आ गया 2030। दोनों को जोड़ के इन दोनों का टोटल 60 आएगा। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा, ये हो गया 3555 अपॉन 60। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 59.25। इसका मतलब हमारा जो जवाब है वो 59.25 आ गया। इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, महीने के प्रथम दिन जो 20 दिन का है, 20 हमारा N1 है और टायर दिया हुआ साइकिल का टायर, उसका औसत यानी कि जो एवरेज है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ साइकिल टायर फॉर द फर्स्ट 20 डेज, 20 N1 है, उसका जो एवरेज है जिसे हम मीन बोलते हैं 390 है, आगे के बाकी के 10 दिन यानी N2 है और उसका जो एवरेज है वो 400 है। तो कहता है कि कैलकुलेट करो पूरा होल मंथ का, यानी कंबाइन मीन पूछा है, कहने का मतलब ये है। पार्ट 2 है इसका, N1 20 है और x बार 1, यानी इसका जो मीन है वो 390 है। यहीं पर लिख देंगे पहले इन्फॉर्मेशन, फिर N2 लिखेंगे 10, ये 10 है, और x बार 2 ये 400 है। कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे x बार c का, N1 x5, फार्मूला आप बराबर लिखते रहिएगा। इससे क्या होगा, इससे फार्मूला आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही काम करेंगे जैसे हमने पहले सवाल में किया था, 20 यानी N1 N2 की मल्टीप्लाई प्लस 10 और 400 की मल्टीप्लाई अपॉन में 20 N1 प्लस 10, ऊपर वाला तो ये आ गया 7800 और ये हो गया 4000 अपॉन ये हो गया 30, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11800 अपॉन 30, तो ये कितना आएगा भाई, 11800 को 30 से डिवाइड कर दीजिए, ये आया 39.393.33। तो यहाँ पर लिखेंगे 393.33, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर कहाँ है, ये रहा। अब हमारा बचता है इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग कुछ ज़्यादा खतरनाक दे दिया है, बड़ा कर दिया। इसमें यहाँ दिया हुआ है कि एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, उसमें 3 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कोई n बोलते हैं, तो ये N1 N2 N3, और उसका जो एवरेज है x बार 1 x बार 2 x बार 3, ये दोनों दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू को रख देंगे, पार्ट 3 डाल देते हैं। N1 है 50, N2 60,
n3 फिर 50, x बार 1 75, x बार 2 60, x बार 3 55। अब जब हम फार्मूला पुट करेंगे कंबाइंड मीन का तो n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपोन में n1 प्लस n2 प्लस n3, इस प्रकार से, यानी इनकी मल्टीप्लाई इसकी आपस में ऐसी होगी, इसकी इससे, इसकी इससे, इसके। अब इसके बाद प्लस में डाल देंगे नीचे इनको, तो यानी कि 50 इंटू 75, फिर दूसरा 60 इंटू 60 प्लस दूसरा लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे बीच में 50 इंटू 55, और इन n1 n2 n3 को जोड़ लेंगे 50 प्लस 60 प्लस 50। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 प्लस इसकी तो आएगी 3600, इसकी आएगी 2750, इन तीनों का टोटल 160, और ऊपर का टोटल जो होएगा भाई टोटल कर लें, कभी गलत हो जाए फिर टाइम ही वेस्ट हो जाता है। 3750 प्लस 3600 प्लस 2750, तो हमने टोटल किया तो ये 100 यानी कि मतलब 10,100 यानी इसका टोटल 10,100 आया। इसको हम 160 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 63.125, 63.125 ये रहा, यानी हमारा सही जवाब है। इस प्रकार से हमारे तीनों क्वेश्चन नंबर 20 का जो जवाब है वह आराम से आ गया, और जो हमने आपको सोल्व करके दिखा दिया, इसको आपने एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। और इसका जो दूसरा भाग था उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 20। अगली प्रॉब्लम हमारी होगी कंबाइन मीन की ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 21 है। अगर हम इसको करना चाहें तो बहुत ही कम समय में कोशिश करते हैं जल्दी से निपटा दें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज एंड अर्नर्स है n1 और ये है n2, और इनका मीन दिया हुआ है x बार 1 x बार 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर डाल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं n1 जो कि यहाँ है 250, मार्किंग कर लेते हैं फटाफट और ये फास्ट हो जाएगा, और n2 ये है 200, x बार 1 40 और 50 ये 40 है, और 4x बार 2 जो दिया है वो है 50 यानी 50। अब हम फार्मूला लगाएंगे कंबाइंड मीन का, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 250 की मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, प्लस इसकी इससे हो जाएगी 200 इंटू 50 अपॉन में 250 और 200 जोड़ देंगे, ऊपर वाला तो आ जाएगा 10,000, नीचे वाला ये वाला भी आएगा 10,000, अपॉन में ये दोनों टोटल आएंगे 450, तो ये दोनों हो गए 20,000। 20,000 को डिवाइड करेंगे 450 से, 20,000 को 450 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 44.44, 44.44। लो जी, क्वेश्चन नंबर 21 भी लगे हाथ हो गया, यानी इसकी शुरुआत यहाँ से हुई और ये समाप्त हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का समापन भी लगे हाथ हो गया। और अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 है ये क्वेश्चन नंबर 21 का समापन हो गया। अगली प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन नंबर 22 की होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।